आज मैं अपने अनुभव से आपके जीवन को एक स्तर और ऊपर ले जाऊंगा। ठीक। कभी आपने ये सोचा है कि आप किस चीज़ को देख के रिएक्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए जी रहे हैं, क्या उपलक्ष्य है आपका, क्या लक्ष्य है आपका। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी एफर्ट डाल रहे हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से जी रहे हैं, क्यों इस तरीके का आपका वातावरण है, क्यों इस तरीके का आपका दिनचर्या है, और क्यों आप वर्तमान परिस्थिति जो आपकी है अभी वो क्यों है। कभी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है आपने? नहीं। क्योंकि सवाल का जवाब तब ढूंढेंगे जब आप अपना समय उस सवाल के जवाब को ढूंढने में लगाएंगे। आपका समय तो बीत रहा है और आप उसी दिनचर्या में जी रहे हो। रोज़ उठते हो, रोज़ सोते हो, रोज़ खाना खाते हो, रोज़ डिप्रेशन में जाते हो, रोज़ मोटिवेशन में भी जाते हो, रोज़ आपको ड्रीम जॉब के बारे में भी सपने आते हैं, रोज़ आप किसी और के बारे में भी सोचते हो, रोज़ अपनी बेकार सी ज़िंदगी के बारे में भी सोचते हो, रोज़ अपने आप को कोसते भी हो। मतलब रोज़ वो प्रोसेस होता है, लेकिन उसका सवाल कभी नहीं, उसका जवाब कभी नहीं ढूंढने की कोशिश की। जवाब सिंपल सा है। जब भी आप एकदम से एक झटके में किसी सफल व्यक्ति को, किसी सफल दिनचर्या को, किसी सफल व्यक्तित्व को, किसी सफल समाज को देखेंगे, या फिर जो आप बनना चाहते हैं वो चीज़ आप किसी और के अंदर देखते हैं एक झटके में, तो उस क्षण आपको एक दौरा पड़ता है। दौरा ये पड़ता है, या तो आप बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये तो बहुत कठिन है। एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया यार, इसके लिए कितना मेहनत किया होगा, कैसे किया होगा, वो वैसे किया होगा, इनके पास तो ये सारे संसाधन थे, ये चीज़ थी, इनके पापा तो खुद गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ऐसा थे वैसा थे। और वो सारी चीज़ आप उस सामने वाले इंसान के जीवन में जो चीज़ें हैं वो अपने अंदर खोजना शुरू करोगे और उसको टैली करोगे कि उनके पास ये था, मेरे पास ये नहीं है, उन्होंने ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि आप नहीं कर सकते हो, ये आपके दिमाग में बैठ जाता है। आप लोको पायलट में नहीं बन सकते, आप टीचर का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, आप बीपीएससी नहीं निकाल सकते। ये वहीं से शुरू होना शुरू होता है। अगर आप रियल में किसी को नहीं देख रहे हो तो वर्चुअल आप यूट्यूब पे देखोगे कि यार इसका तो हो गया, इन्होंने तो कर लिया, इनके पास ये था, इन्होंने ऐसे किया, ये तेज थे। आप कंपेयर करना शुरू करते हो। ऐसा क्यों करते हो? खुद पे विश्वास रखो, खुद पे। वो एक समय आता है जब आप उस प्रोसेस को जीने लग जाते हो, जब उस दर्द को फील करने लग जाते हो, जब उस दर्द के प्रोसेस को कुचल कर, जी कर, उसको खा कर आगे बढ़ जाते हो ना, तो पीछे मुड़ के जब देखोगे तो आपको वो बहुत आसान लगेगा। और फिर आपके जैसा व्यक्ति जब आपको देखेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल लगेगा कि यार ये तो बहुत कठिन रास्ता था। कहने का मतलब है कि आप कभी भी अपने से अव्वल दर्जे के इंसान के जीवन में मत झांकिए कि उनका ऐसे हुआ, उनका वैसे हुआ। बस देखिए, समझिए कि उसका हुआ, वो कर रहे हैं बस। कभी आप अपने से नीचे वाले को देखो, जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास एलिजिबिलिटी नहीं है ये फॉर्म भरने की, जिसकी उम्र निकल गई है। जो चीज़ आपको आती है उतना भी किसी को नहीं आती है। जितना स्कोर आप मॉक टेस्ट में कर रहे हो उतना भी कोई नहीं कर पा रहा है। अगर आप 1 लाख लोगों में 5,000 की रैंक में आ रहे हो तो 95,000 अभी भी आपसे पीछे हैं। आप वो 5,000 के जीवन में मत झाँको। वो 5,000 तो कभी भी आप मेहनत करके तोड़ के आगे निकल जाओगे, लेकिन अगर उन 5,000 के बारे में सोचोगे ना तो आप उस 5,000 में नहीं आओगे, आप फिर नीचे आना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो जो डर, वो जो भय, वो जो मेहनत की छुपी हुई दास्तां जो आपको सताती है, जो आपको डराती है कि कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो ऐसा है जो इन्होंने कर लिया और मैं नहीं कर पाऊँगा। वो छुपी हुई स्ट्रैटेजी जो आपके दिमाग में बार 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 आएगी कि यार इन्होंने कैसे किया, इन्होंने कैसे किया, इनके पास कुछ स्पेशल था, मेरे पास वो नहीं है। दरअसल स्पेशल कुछ होता ही नहीं है। स्पेशल कुछ नहीं है, वो सबको मालूम है, बारंबार था, बार 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 बार। लेकिन उस चीज़ पे विश्वास, उस चीज़ को बार बार करना आसान नहीं होता, इसलिए कोई कर नहीं पाता। मैं आपको कहता हूँ कि यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का या कोई भी एग्ज़ाम का आप लास्ट ईयर का एक पेपर लेके आओ, उसको आप 50 बार बनाने की क्षमता रखते हो? 50 टाइम्स सिंगल पेपर, 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, इवन
7 दिन के अंदर आप उसको 50 बार सॉल्व कर सकते हो। पागलों वाली हरकत होगी। लेकिन जो इस पागल वाली हरकत को करेगा, 1 हफ्ता तो वैसे भी बीतना है, 1 हफ्ता तो वैसे ही भी बर्बाद होना है, 1 हफ्ता तो वैसे भी जाना है, लेकिन उस 1 हफ्ते में अगर आपने एक मॉक को 50 बार लगाया तो सोचो आपकी मेंटल स्थिति क्या होगी, आपके अंदर विश्वास का कितना बड़ा लेवल होगा कि यार हाँ मैं कर रहा हूँ। भले आप कुछ नई चीज़ मत सीखो, भले आपने आउटडेटेड मॉक टेस्ट सॉल्व किया 50 बार, लेकिन आपको पढ़ने का, आपको लगातार बैठने का, आपको इंटरेस्ट आएगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि तब आपके दिमाग में वो सवाल, वो पैटर्न घूमता रहेगा, वो प्रीफिक्स घूमता रहेगा। अभी अभी क्या होता है, अभी अभी आप प्रीफिक्स है ही नहीं, अभी आपके दिमाग में कोई पैटर्न नहीं है, अभी आपकी ट्रेन जो है ना वो पटरी पे है ही नहीं। आज कुछ कर रहे हो, कल कुछ कर रहे हो, परसों कुछ करोगे, कोई पता नहीं कल आप क्या करोगे, कल आप कब पढ़ोगे, कल आपका कौन सा ड्रीम जॉब आपके दिमाग में आ जाएगा, कल आप किसकी वीडियो देख के मोटिवेट हो जाओगे कि यार अब तो पुलिस बनना है, अब तो डीएसपी बनना है, अब तो लोको पायलट बनना है, अब तो टीचर ही बनना है, अब तो बैंक पीओ निकालना है। कल का कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि आप किसी फिक्स पैटर्न पे नहीं हो, किसी फिक्स लक्ष्य पे नहीं हो सकता है लक्ष्य आपने बना लिया, हो सकता है आपने गोल भी सेट कर लिया हो, लेकिन उसको करना कैसे है ये फिक्स ही नहीं है। कभी 4 बजे उठ रहे हो, कभी 8 बजे उठ रहे हो, कभी मन करा तो मैथ ही पढ़ते चले गए, कभी मन करा तो रीजनिंग पढ़ रहे हो, कभी मन करा तो जीएस से डर लगता है तो जीएस छू ही नहीं रहे हो। मतलब उसको ऐसे देख रहे हो कि बस रखा है, मेरे को आता है मैं कर लूँगा, मेरे को आता है मैं कर लूँगा। करंट अफेयर का कोई हाथ पैर ही नहीं है, ये सोच रहे हो कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तो फटाफट कर लेंगे। ये क्यों हो रहा है? और ये सब करके क्या आपका सिलेक्शन होगा? क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे? वो सरकारी आई कार्ड आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब तक वो फिक्स पैटर्न पे आप डेली नहीं दौड़ोगे, डेली अपने दिमाग को नहीं दौड़ाओगे, जब तक आप एक फ़िक्स जगह पे डेली 4 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे डेली एक फ़िक्स जगह पे, एक फ़िक्स सेटअप के साथ, एक फ़िक्स बुक्स के साथ, एक फ़िक्स दिमाग के साथ नहीं बिताओगे। डेली का मतलब 50 डेज, 60 डेज, 180 डेज, 100 डेज, 200 डेज, 6 महीना, 8 महीना, इतना। अगर इतना आप फिक्स होके, आपको कोई रास्ता नहीं पता, आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं पता, बस आपको ये पता है कि सिलेबस ये है, किताबें ये हैं, मॉक टेस्ट ये हैं, प्रीवियस ईयर ये है, बस इतना पता है। और आपको एक जगह पता है कि मुझे यहीं बैठना है, आपको समय पता है कि मेरा ये 6 घंटा यही फिक्स है, 1 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 8 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक। आपका कोई टाइम फिक्स है तो फिक्स है। चाहे राखी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे हैप्पी बर्थडे हो, चाहे मरनी हो, चाहे कटनी हो, कुछ भी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दिन रात आपका एक ही काम होना चाहिए कि बस जो टाइम फिक्स है मुझे उस टाइम पे वहाँ पहुँचना है, उस जगह पे पहुँचना है, मुझे पढ़ना है। बस ये जिसने कर लिया वो आगे निकल गया। लेकिन ये होता नहीं है ना। पिछले 6 महीने से आपने कितनी बार आपके मन में आया आज से मैं पढ़ूंगा, आज से मैं पढ़ूंगा, आज से मैं पढ़ूंगा, आज से मैं पढ़ूंगा? कितनी बार आया होगा? कितनी बार आया होगा आज मैं एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा, आज से मैं डेली पढ़ूंगा? कितनी बार आया होगा? लेकिन हुआ कंटिन्यू नहीं हुआ ना। क्यों? है बहुत आसान सुनने में, मैं बोल रहा हूँ बहुत आसानी से बोल दे रहा हूँ, आप सुन रहे हो बहुत आसानी से सुन रहे हो, लेकिन करने में ज़मीन आसमान एक हो जाता है। यही ज़मीन आसमान एक करने के बाद ही तो सिलेक्शन मिलता है। यही ज़मीन आसमान आप एक करोगे तो आपको सरकारी आई कार्ड मिलेगा। यही ज़मीन आसमान एक करोगे तभी तो आपके माँ बाप को एक पहचान मिलेगी कि इनका लड़का बैंक में पीओ है, इनका लड़का तो रेलवे में लोको पायलट है, इनका लड़का तो टिकट कलेक्टर है, इनकी लड़की तो टीचर है, इनकी लड़की तो आरओ सचिवालय में बैठती है लखनऊ में, इनकी लड़की तो पटना सचिवालय में काम करती है। ये जो नाम होता है ये कैसे आता है? ये ऐसे ही आ जाएगा? 2 घंटा आज पढ़ लिए, 3 घंटा घर पढ़ लिए, परसों का फिक्स नहीं, ऐसे ही आ जाएगा? कुछ नहीं आता। लेकिन आप फिक्स करो अपने आप को, एक पैटर्न फिक्स करो कि डेली आपको उसी शेड्यूल में जीना है। जीना तो सभी जी रहे हैं भाई, सभी सांस ले रहे हैं, सभी खा रहे हैं, सभी सो रहे हैं, सभी जग रहे हैं, लेकिन एक फिक्स पैटर्न पे जीना वो बहुत कठिन होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, बहुत उलझन होती है, बहुत डिप्रेशन होता है, अजीब अजीब ख्याल आते हैं। किसी के 2 साल पहले वाली बात याद आ जाती है, कि कोई परिवार की बात याद आ जाती है, किसी चाचा मामा के लड़के का सिलेक्शन कहीं हो गया वो बात याद आ जाती है। परिवार के मम्मी पापा चाचा बुआ मौसी ये सब आए दिन आपको कुछ ना कुछ हिंट मारते रहेंगे, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। एक समय के बाद अपने पापा मम्मी को भी जवाब नहीं दे पाओगे आप। क्या जवाब दोगे? क्या आप फिक्स कर पाओगे? आपके अंदर हिम्मत तो होना चाहिए, वो हिम्मत तो आप ख़त्म कर लेते हो। हिम्मत है आपके अंदर, मैं कह रहा हूँ आज आपके अंदर हिम्मत है, आप हरा सकते हो, हर लड़ाई जीत सकते हो। अभी अभी इसी वक्त जाके पापा से बोलो ना
कि इस बार RO का एग्ज़ाम मैं निकाल रहा हूँ पापा, इस बार मम्मी मैं RO का एग्ज़ाम निकाल रही हूँ, बोलो ना। और बोल के उसके पीछे का जो मेहनत है, उसके पीछे का जो कार्य है उसको करो, वादा तो करो। वादा करना नहीं है, क्यों नहीं करना? क्योंकि पता है आपको आपका नहीं होने वाला, पता है आपसे पढ़ाई नहीं होने वाली है, तो इसलिए वादा क्यों करना है? वादा करके देखो एक बार मम्मी से जाके वादा करके देखो, पापा से जाके वादा करके देखो, बोलो कि इस बार BPSC निकालूंगा, इस बार UP PCS निकालूंगा, बोल के देखो एक बार। एक अलग ऊर्जा आएगी। अपना सोने का समय, अपना जगने का समय, अपना पढ़ने का समय, क्या पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, क्या ड्रीम जॉब है, ये सारी चीज़ें फ़िक्स करो। सोने का समय फ़िक्स करो, जगने का समय फ़िक्स करो, क्या पढ़ना है फ़िक्स करो, कौन सी नौकरी चाहिए फ़िक्स करो, कितने बजे से कितने बजे पढ़ना है फ़िक्स करो। ये 5 चीज़ें करो, ठीक है? आई होप समझ में आया होगा आपको। अपने सवाल, अपने सुझाव नीचे कमेंट में आप दे सकते हैं, कमेंट खुले हुए हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।